नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जीएसटी क्या होती है और टैक्स क्या होता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताने वाला हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जीएसटी की फुल फॉर्म के बारे में जानना चाहेंगे कि जो जीएसटी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखो फ्रेंड, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ गए फ्रेंड? मतलब कि माल या वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स। जो माल या वस्तु आप कुछ भी बोल सकते हो इसमें से, और जो सेवाएं होती है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम जीएसटी कहते हैं। समझ गए फ्रेंड? जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले हमारे देश में व्यवसाय की प्रगति के हिसाब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई तरह के टैक्स लगाती थी। यानी कि पहले के टाइम में हमारी जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो हमारे देश में कई तरह के टैक्स लगाती थी। समझ गए फ्रेंड? कारण क्या था कि उन सभी टैक्सों को हटाकर एक टैक्स लगाना था। मतलब कि जितने भी फालतू के टैक्स लगते थे ना, हर छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स लगते थे, उन सभी टैक्सों को हटा के एक टैक्स लगाना था। इसलिए सरकार ने क्या किया कि 1 जुलाई 2017 को सरकार ने सभी टैक्स हटाकर केवल जीएसटी लागू कर दी। पहले कई तरह के टैक्स लगते थे ना, अब वो टैक्स नहीं लगते। अब सभी टैक्सों की जगह केवल एक टैक्स लगता है और वो है जीएसटी। समझ गए फ्रेंड? तो जीएसटी के बारे में ज़्यादा जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स क्या होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड, टैक्स क्या होता है। सरकार को देश की प्रगति के लिए, जैसे कि सड़क, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल आदि के निर्माण के लिए और विकास की योजनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा उपकरणों व हथियारों को खरीदने व बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिकों से पैसा जमा करती है, जिसे हम टैक्स कहते हैं। मतलब कि टैक्स के बारे में सिंपल सा फंडा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार को देश की प्रगति के लिए, जैसे कि सड़क, पुल, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बनाना पड़ता है। देखो फ्रेंड, अगर हमारे देश का विकास तभी होगा जब सड़कें अच्छी होगी, पुल बनाए जाएंगे, स्कूल होगी जिससे कि बच्चों को शिक्षा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्कूल होनी चाहिए, ताकि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ मरीजों का इलाज भी हो सके अस्पताल के अंदर। ऐसी कई तरह की सुविधाएं सरकार को हमें देनी चाहिए। समझ गए फ्रेंड? आदि के निर्माण के लिए क्या हो रहा है कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि सड़क, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल आदि के निर्माण के लिए और विकास की योजनाओं के लिए, कई तरह की विकास की योजनाएं हैं। तो विकास की योजनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के उपकरण, कई प्रकार के हथियार आदि को खरीदने व बनाने के लिए पैसे लगते हैं। अगर स्कूल, सड़क, पुल ये सब कुछ बनाया जाएगा और देश की सुरक्षा के लिए जो उपकरण लगेंगे, जो हथियार लगेंगे, उन हथियारों को बनाने के अंदर जो खर्चा आएगा, सबके लिए पैसा लगता है। तो वो पैसा क्या करती है सरकार? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से देश के नागरिकों से जमा करती है, जिसे टैक्स कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि टैक्स क्या होता है। अब इसके अंदर क्या फंडा है कि भारत के अंदर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। कौन कौन से टैक्स लगते हैं? डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की। जो टैक्स सरकार सीधा हमसे वसूल करती है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? जो टैक्स सरकार सीधा हमसे वसूल करती है, यानी कि डायरेक्ट हम लोगों से वसूल कर लेती है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर कहते हैं। समझ गए फ्रेंड? जैसे कि इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और भी कई प्रकार के टैक्स जो सरकार सीधा हमसे वसूल करते हैं, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब दूसरा आ जाता है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। अब मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर बताता हूँ। देखो फ्रेंड, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सिंपल सा है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है? जो सरकार सीधा हमसे वसूलती है, जैसे कि इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, है ना, इस तरह के सभी टैक्स जो सरकार सीधा हमसे वसूल करती है। ये तो हो गए डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या हो रहा है? देखो फ्रेंड, ध्यान से समझना।
इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि सरकार सीधा हमसे वसूल नहीं करती है। मान लो आज हम मार्केट के अंदर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई मोबाइल हमको खरीदना है ना, कोई भी सामान हमें मार्केट के अंदर खरीदना है तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है। अगर हम मोबाइल खरीदेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेंगे, हमें बिल मिलता है, बिल के अंदर आपने देखा होगा कि टैक्स कितना लगा है, उसके अंदर आ जाता है ना। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो क्या होता है कि जो दुकानदार है, जब हम उससे कपड़ा खरीदते हैं, कोई भी माल या वस्तु या कोई भी सेवा हम लेते हैं उससे, तो क्या करता है अगला जो व्यापारी यानी कि जो दुकानदार है ना, वो हमें वो कपड़ा दे देता है। लेकिन जब वो बिल बनाता है ना, तो उसके अंदर वो कपड़े का मूल्य प्लस जीएसटी यानी कि टैक्स दोनों उसके अंदर लगा के वो बिल हमें देता है। उसके बाद में हम वो कपड़े का पैसा प्लस वो जीएसटी का पैसा दोनों को प्लस करके वो पैसा अगले दुकानदार को देते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि जो वो कपड़े का पैसा होता है बिल के अंदर, वो कपड़े का पैसा तो दुकानदार के पास चला जाता है, और प्लस जो जीएसटी का पैसा वो लेता है ना बिल के थ्रू हमसे, वो पैसा वो सरकार को पे करता है। यानी कि आपको समझ में आया, जो टैक्स सरकार सीधा हमसे वसूल नहीं करती है, बल्कि जब हम कोई वस्तु या सामान किसी दुकानदार से खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं, उसके बाद में जब अगला व्यापारी खरीदे हुए माल या सर्विस का बिल बनाता है, समझ गए, खरीदे हुए माल या सर्विस का बिल, यानी कि हम कोई सर्विस लेते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, है ना, तो उसका वो दुकानदार हमारे पास में जो बिल लेके आता है ना, उस बिल के अंदर उस माल का पैसा जो हमने खरीदा है, उस माल का पैसा प्लस टैक्स दोनों जुड़े हुए होते हैं। और बाद में वो व्यापारी क्या करता है, यानी कि वो दुकानदार क्या करता है, वो माल का पैसा प्लस वो टैक्स दोनों हम लोगों से वसूल करता है, यानी कि देश के नागरिकों से वसूल करता है। समझ गए, वो टैक्स भी हमसे वसूल कर लेता है, यानी कि देश के नागरिकों से वो टैक्स भी वसूल कर लेता है दुकानदार, और वो अपने माल का पैसा भी वसूल कर लेता है। अपने माल का जो पैसा होता है वो तो उसकी जेब में चला जाता है, और जो टैक्स का पैसा होता है वो हम लोगों से लेके, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से, समझ गए, अप्रत्यक्ष तरीके से वो हम लोगों से लेके सरकार को पे करता है। तो आपको क्लियर हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो सीधी सी बात फ्रेंड एक ही है कि आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जीएसटी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। भारत में टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी मैंने आपको बताया। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। आशा तो यही करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।